एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, एक पॉर्न स्टार, चुप्पी साधने के लिए करोड़ों की कीमत की अदायगी और अदालत और सड़कों तक चल रही राजनीतिक लड़ाई 90 के दशक की किसी सस्ती हॉलीवुड फिल्म की तरह लगता है, लेकिन है नहीं। यह अमेरिकी राजनीति की हकीकत है। इस दुनिया में सबसे महान लोकतंत्रों में से एक अमेरिका अपने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने 2016 के अभियान के दौरान एक पॉर्न स्टार को चुपके से पैसे देने के आरोप में दोषी ठहराते हुए देख रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप को आपराधिक आरोपों का सामना करने वाला पहला पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बनाता है। यहाँ तक कि अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में से एक में, यानी कि वाटरगेट कांड में भी पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के खिलाफ कोई आपराधिक आरोप नहीं था। हालांकि कहा यह जाता है कि उन्हें पहले ही ग्रैंड जूरी द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मामले तय करने की भनक हो गई थी, इसलिए उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। वाटरगेट कांड में उनकी भूमिका के लिए उन पर 4 आपराधिक आरोपों के लगने की बात उन तक पहुंच गई थी। खैर, निक्सन से लेकर ट्रंप तक अमेरिका ने अपने राष्ट्रपतियों के कई कांड देखे, लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं रहा जिसे अमेरिकी न्याय प्रणाली ने आपराधिक कार्रवाई के योग्य महसूस किया हो। अब 76 वर्षीय पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं और वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में दोबारा भी शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की मंजिल क्या रहेगी, जेल या व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस? हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक सर्वाइवर है, या इसे ठीक तरीके से कहें तो एक फाइटर है। वो 2 महाभियोगों से बचे हैं। अमेरिकी कैपिटल दंगे से लेकर गायब खुफिया फाइलों, हर टाइप के विवाद पर वो कानूनी शिकंजे से बचते आए हैं। लेकिन अब जिस चीज ने उन्हें कानूनी कार्रवाई में फंसाया है, वो एक 44 वर्षीय एडल्ट फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी डैनियल से जुड़ा एक सेक्स स्कैंडल है। अगर वो स्टॉर्मी के स्टॉर्म यानी कि तूफान से बच भी जाते हैं, तो भी ये उनकी विरासत पर एक छाप तो जरूर छोड़ जाएगा। आइए आपको बताते हैं अमेरिकी राजनीति की ये दिलचस्प कहानी। इसकी हीरोइन या वैम्प, जो आपके नजरिए पर निर्भर करता है, उसका नाम है स्टेफनी क्लिफर्ड, एक अडल्ट फिल्म अभिनेत्री जो स्टॉर्मी डैनियल्स के नाम से जानी जाती है। उसने दावा किया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के चुनावों से पहले उन्हें चुप रहने के लिए कुछ रकम दी थी, 1 दशक पहले ट्रंप के साथ उनके यौन संबंधों का खुलासा न करने के लिए। चुनाव से पहले 130,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था। स्टॉर्मी डैनियल्स ने कहा कि 2006 में ट्रंप के साथ उनका यौन संबंध था। दिलचस्प रूप से उनकी तीसरी पत्नी और अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला यानी कि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप से शादी करने के बाद, ट्रंप उस वक्त 60 साल के थे और मेलानिया ने अभी अपने बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन इस कहानी में ट्रंप का नजरिया या उनका वर्जन दूसरा है। ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ यौन संबंधों से साफ इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। ट्रंप दरअसल अपने ऊपर लगे आरोपों और कार्रवाई को एक राजनीतिक विच हंट के रूप में चित्रित कर रहे हैं और इसका उपयोग अपने समर्थकों में आग भरने के लिए भी कर रहे हैं। हालांकि FBI की जांचों के दस्तावेजों से पता चलता है कि ट्रंप न केवल स्टॉर्मी डैनियल्स बल्कि एक और महिला प्लेबॉय मॉडल कैरन मैकडूगल की चुप्पी को खरीदने की कोशिशों के बारे में जानते थे, जो चुनाव से पहले उनकी टीम ने की थी। राष्ट्रपति के पूर्व लंबे समय के वकील रहे माइकल कोहेन ने अगस्त में 2 महिलाओं को 2016 के चुनाव अभियान के दौरान चुप रहने के लिए पैसे देने की बात मानी है, जिसकी वजह से उन्हें कैंपेन के पैसे से जुड़े कानूनों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर दोनों महिलाओं को पैसे का भुगतान किया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये निजी मामला क्यों नहीं है और इसमें आपराधिक आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि चुपके से किए गए भुगतान का उद्देश्य चुनाव के परिणाम को प्रभावित करना था। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए दिए गए डोनेशन या कंट्रीब्यूशन के पैसे को गलत इस्तेमाल से रोकने वाले अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया और ट्रंप अब इस मामले में सह साजिशकर्ता बनते हुए नजर आ रहे हैं।
मी टू आंदोलन में कई महिलाओं द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई आरोप लगाए गए थे। ये आरोप 2016 के चुनाव से पहले सामने आने लगे और यौन उत्पीड़न से लेकर हमले तक के आरोप उन पर चुनाव कैंपेन से लेकर राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद तक लगते रहे। 2005 के एक्सेस हॉलीवुड नाम के कार्यक्रम के टेप के रिलीज ने कई आरोपों का समर्थन भी किया, जिसमें ट्रंप को महिलाओं के बारे में भद्दी टिप्पणियां करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन ट्रंप ने लगातार आरोपों से इनकार किया है। ट्रंप के खिलाफ 3 प्रमुख जांचों में से आरोपों पर निर्णय तक के पड़ाव तक पहुंचने वाली न्यूयॉर्क की ये जांच पहली है। ट्रंप को जॉर्जिया देश के 2020 के चुनाव से संबंधित एक जांच और वॉशिंगटन में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर उनके समर्थकों द्वारा किए गए हमले की जांच का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अब तक इन मामलों में कोई खास कार्रवाई नहीं दिखी है। लेकिन अब ट्रंप को अपना दामन पाक साफ साबित करना होगा और खबरों के मुताबिक वो आत्मसमर्पण की तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं पुलिस न्यूयॉर्क में उनके समर्थकों द्वारा दंगे की आशंका में सुरक्षा बढ़ा रही है। लेकिन ट्रंप आसानी से हार मानने वाले तो हैं नहीं। तो इस 90 की सस्ती हॉलीवुड फिल्म के लिए यही कहेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।